अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है चैप्टर 10। चैप्टर 10 बेसिकली हमारा है कॉलम्स के बारे में। ठीक है। अब ये इसका कोर्स कंटेंट है। अच्छा, जो सबसे पहले तो कॉलम्स और बीन्स में क्या डिफरेंस है ये आपको मैं बता दूं। लास्ट हम कर रहे थे कुछ। ठीक है। तो ये हमारे पास बीम होता था लास्ट टाइम से जो हम स्टडी कर रहे हैं। ये इसका सेंट्रल एक्सिस समझ लें होता था, और यहाँ पे हमारे पास लोड लग रहा होता था। ये हम पी लोड कह देते थे, पी। तो ये लोड जो बेसिकली क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्स ट्रांसफ़र लोड्स था बेसिकली। ठीक है। ट्रांसफ़र लोड है, क्या मतलब है कि ये हमारे पास लोड लग रहा है ऐसे करके। ये लोड लग रहा है यहाँ पे, और ये लोड और एक्सिस के दरमियान में एंगल क्या बन रहा है हमारे पास, 90 डिग्री। तो फिर हम इसको क्या कह देते थे, ये हमारे पास क्या है, बीम। अब लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे यही है बीम, और ये एक्सिस ऐसे करके है, सेंट्रल एक्सिस। और ये वाला लोड जो है वो इस जगह पे लग रहा है ऐसे करके, पी लोड। अब क्या लग रहा है, पैरेलल, बिल्कुल 90 डिग्री। एंगल क्या है इसके अंदर, या ये 0 डिग्री, या आप कह दें इसको 180 डिग्री, या 0 डिग्री। तो अब क्या लोड हो गया, पैरेलल एक्सिस के। तो फिर ये केस हमारे पास बन जाता है क्या, कॉलम्स। ठीक हो गया। अब ये सिमिलरली केस है ऐसे, अगर ये कॉलम हमारे पास ऐसे करके हो, ऐसे, और ये यहाँ पे ये आपके पास क्या लग रहा हो, लोड पी। ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, तो अगेन देखें ये एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉलम। और अगेन अगर ये ऐसे डायरेक्शन में है, ऐसे, और ये यहाँ पे ऐसे है, और लेट्स सपोज यहाँ से फोर्स लग रही थी ये पी, और अब ये फोर्स और इसका एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो अगेन ये कब क्या बन गया, बीम। ये एज अ बीम एक्ट करेगा हमारे पास। ठीक है। तो अब आपको कॉलम और बीम का डिफरेंस पता चल गया कि क्या चीज़ है। ये जो हमारे पास ये जो बार है इसकी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ये बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, एक्सियल फोर्स। एक्सियल फोर्स क्या है, जो उसके एक्सिस के अंदर से पास हो रही है। और ये वाली हमारे पास क्या थी, ट्रांसवर्स लोडिंग। ट्रांसवर्स लोडिंग। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको कॉलम और बीम का डिफरेंस। तो ये वाला चैप्टर क्या है, कॉलम्स का, कि हमारे पास ऐसे ही होगा, या ये ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है। मोस्टली हम इस केस को लेके चलेंगे, पर मैंने आपको बताया इस केस में भी हो सकता है। और आपकी फोर्स क्या है, ऊपर से ऐसे एक्सियल लग रही होगी, तो हम उसको क्या कह देंगे, कॉलम है। ठीक हो गया। अगर हमारे पास, अब आपके माइंड में एक आ रहा हो कि अगर एक कोई भी जैसे एक स्ट्रक्चर है, उसमें दोनों फोर्सेस लग रही हैं, यहाँ पे भी पी लग रही है, इसमें भी पी लग रही है, इसको हम क्या कहते हैं, बीम कॉलम। ठीक हो गया। चलें, ये अब आपको डिफरेंस तो पता चल गया है हमारे पास कॉलम्स और बीम का। अब नेक्स्ट मैं थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, स्ट्रेंथ डिस्कस की। इसको सिग्मा कहते हैं, स्ट्रेंथ हमने डिस्कस की। ठीक है। फिर हमने
डिफॉर्मेशन, डिफ्लेक्शन बेसिकली डिफॉर्मेशन थी। ठीक है, अब इस चैप्टर में, ये पहले तो हम ये दो चीज़ें डिस्कस करते थे, अब इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस करना है बेसिकली, स्टेबिलिटी। जो कॉलम्स में कॉन्सेप्ट आता है वो है स्टेबिलिटी का। ठीक है, स्टेबल बेसिकली क्या है, जैसे मैं यहाँ से आपको ना आगे दिखाता हूँ, ये देखें, ये कॉलम है, कॉलम के ऊपर लोड लगता है तो कुछ ऐसे करके डिफ्लेक्ट होता है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, स्टेबिलिटी। आपके पास ये कॉलम है, और अच्छा पहले हमारे पास ऐसे होता था, ये हमारे पास बीम होता था, यहाँ पे लोड लगता था तो ये बीम ऐसे करके इस तरह करके हो जाता था, तो फिर हम कह देते थे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या वाई डिफ्लेक्शन हो रही है। इस केस में क्या होगा, जिस तरह मैंने अभी आपको आगे डायग्राम दिखाई है, ये इस तरफ को ऐसे करके, इसको हम बकलिंग कहते हैं बेसिकली। ठीक है, ये कुछ इस तरह करके ऐसे करके टेढ़ा हो जाएगा, तो ये बेसिकली अब हमारे पास क्या है, इस केस में वाई, और इसको हम क्या कहते हैं, बकलिंग, और ये हमारे पास क्या लोड लग रहा है, पी। तो कॉलम्स के केस में हम स्टडी करेंगे बकलिंग को। ठीक है, अच्छा ये पी के बाद क्या हो सकता है कि ये स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है, ये बकलिंग हो सकता है स्टेबल और अनस्टेबल को। तो यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ आएगी, पी सी आर, बेसिकली पी क्रिटिकल। तो हम बेसिकली इसके अंदर प्री क्रिटिकल जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जिस तरह हमारे पास टाइप्स ऑफ बीम्स होते थे, एग्जैक्टली ऐसे ही हमारे पास टाइप ऑफ बकलिंग कॉलम्स हैं। आपके पास ऐसे है, एक एंड आपके पास फिक्स है, दूसरा फ्री है, दूसरा भी फिक्स है, और दूसरा क्या सिर्फ रोलर है, मूव कर सकता है। बेसिकली ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के आगे जाके कॉलम्स भी आएंगे। ठीक है, तो ये मैं एक स्लाइड से बस आपको ना थोड़ा सा कॉलम के बारे में डिस्कस करना चाह रहा था। अब हम मूव करते हैं स्लाइड्स के ऊपर। If the design of column cross section area is selected such that allowable stress is not exceeded, allowable का तो आपको पता है, stress is equal to P over A is less than sigma allowable. Deformation falls within the specification. डिफॉर्मेशन का भी आपको फार्मूला याद है, चेंज इन लेंथ क्या था, पी एल ओवर ए ई इज लेस दैन स्पेसिफिकेशन। तो ये बेसिकली इस डिफॉर्मेशन की बात करें। आफ्टर द डिज़ाइन कैलकुलेशन में डिस्कवर दैट द कॉलम इज़ अनस्टेबल अंडर लोडिंग एंड दैट इज सडनली बिकम शार्पली कर्व्ड और बकल्स। ठीक है, तो मैंने बकलिंग आपको थोड़ी सी समझाई, तो कह रहा है कि जब हम ये डिज़ाइन कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा ये स्टेबल है अनस्टेबल है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये डिफॉर्मेशन अनस्टेबल भी हो सकती है, स्टेबल भी हो सकती है। तो ये बेसिकली जब हम कैलकुलेशंस कर लेंगे उसके बाद पता चलेगा कि ये बकलिंग किस जो है डिपेंड करिए, और उसके केस में हमारे पास ये प्री क्रिटिकल भी है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, समझाने के लिए कि बेसिकली स्टेबिलिटी क्या है क्या। तो बेसिकली हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह करके है, कुछ ऐसे करके, ये हमारे पास ए से सी तक होगा, एक लिंक होगा, देन ये फिर एक सी से जो है वो एक होगा बी तक लिंक होगा, ऐसे करके। ये जी नहीं है यहाँ पे, अच्छा ऐसे करके ऐसे बी तक, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये दरमियान में यहाँ पे पिन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक तो पिन किया हुआ है, देन यहाँ पे वो कह रहा है कि एक स्प्रिंग कॉयल लगा हुआ है, कॉयल स्प्रिंग होता है ना, तो वो लगा हुआ है। अब बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो कहता है कि यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई की है पी, पी की है, तो इसके अंदर डिफॉर्मेशन आ गई है, बेसिकली बकलिंग हो गई है ये, तो ये वाली डायग्राम बन गई है कुछ इस तरह करके। अब ये कुछ ऐसे करके हो गया आपका स्ट्रक्चर ए, ये आपके पास है सी, और ये है बी, कुछ इस तरह करके ये जो डायग्राम बनी हुई है।
ठीक है, तो क्या कह रहा है कि आपके पास ये जो पी लोड है ये बेसिकली एक मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, एंड देन ये जो स्प्रिंग है बेसिकली ये इसको वापस लेके जाने की कोशिश करेगा। नॉर्मल ये इसको टॉर्जनल स्प्रिंग्स कहते हैं, कुछ इस तरह करके ये होते हैं, बने होते हैं ऐसे करके टॉर्जनल स्प्रिंग्स, टॉयज़ वगैरह में भी होते हैं। तो ये बेसिकली क्या उसको वापस ले जाने की कोशिश करेगा। तो एक तो ये जो आपके पास लोड है ये मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, और फिर एक ये मोमेंट प्रोड्यूस करेगा जो यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है वो। तो हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, बेसिकली पी हमने क्रिटिकल फाइंड करना है। पी क्रिटिकल फाइंड करना चाह रहे हैं कि वो क्या होगा, हम जो जिससे ये स्ट्रक्चर क्या स्टेबल है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है कि ये जो डेल थीटा है, डेल थीटा बहुत स्मॉल है, इज़ वेरी वेरी स्मॉल बेसिकली। मतलब ये यहाँ पे तो आपको शो किया ना कि काफ़ी ज़्यादा डिफॉर्मेशन आ गई है, या एक पीछे वाली जो डायग्राम थी यहाँ पे उसमें भी शो किया था कि बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन आ गई है। ये इतनी डिफॉर्मेशन होती है कि आप नेकेड आइट से देखना मुश्किल होती है बेसिकली। इस वजह से ये डेल थीटा जो है वो बहुत स्मॉल है, ये आपने हमेशा याद रखना है। बस ये यहाँ पे डायग्राम दिखाने के लिए ये थोड़ा सा इतना ज़्यादा दिखाया हुआ है कि आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसको पढ़ते हैं अब। कंसीडर मॉडल विद टू रॉड्स एंड टॉर्जनल स्प्रिंग आफ्टर अ स्मॉल preparation।